हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MI राइट बी। पिछले कुछ दिनों से है ना, आपके पास में साइंस की वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अब लगातार हम कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। जिस तरह से हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया था, आई नो कुछ दिन की वीडियो ना डालने की वजह से आपके माइंड से थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया होगा वो, लेकिन कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे, लगातार उस चीज़ को समझते जाएंगे और जैसा मुझसे हो सकेगा मैं आपको साइंस को अपने तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। जिसके अंदर क्या होगा कि मैं आपको है ना पिक्चराइज तरीके से दिखाने की भी पूरी कोशिश करूंगा। जो चीज़ यहाँ पर समझानी होगी वो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा अभी सारी, ठीक है ना। चूंकि अपन को पता है कि अपन 9th क्लास की NCERT की किताब पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर अपने पास में फर्स्ट चैप्टर अपन ने पढ़ चुका था हमारे आसपास के पदार्थ, और अभी हम पढ़ रहे हैं पदार्थ के क्या, जितने भी पदार्थ होते हैं वो अपने आप में शुद्ध होते हैं क्या, यानी प्योर होते हैं क्या। जिसके अंदर अपन ने एक टॉपिक पढ़ लिया था स्टार्टिंग के अंदर, पदार्थों की स्थिति क्या क्या हो सकती है, किस किस टाइप के पदार्थ हो सकते हैं। अब उसको एक्सपेरिमेंट से अपन समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैंने अपने पास में जो चैप्टर था, वो चैप्टर अपने पास में 2nd नंबर का जो चैप्टर था, वो चैप्टर आपके पास में स्टार्ट करा दिया था मैंने। जिसके अंदर मैंने आपको क्या हुआ था कि ये वाला टॉपिक समझा दिया था। इसके अंदर बेसिक जनरली बस इतनी सी बात थी कि पदार्थों की कंडीशन क्या क्या हो सकती है, किस किस तरह के पदार्थ होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में किस किस तरह से मटेरियल के अंदर क्या हो सकती है, मिलावट हो सकती है, वो चीज़ थी। अब इन सबको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, क्रियाकलाप के मेथड पढ़ेंगे। चूंकि अपन ने एक क्रियाकलाप तो अपन ने देख लिया था, ये वाला टाइप का। अब अपन अगला क्रियाकलाप देखेंगे। देखो, मैं स्टार्ट करूंगा क्रियाकलाप यहाँ से, ठीक है ना। आप इसको देखते जाइएगा। देखो, अपने पास में दे रखा है, आइए पुनः कक्षा को 4 समूह में बांटे, अ ब स और द में। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से दें। अब यानी प्रत्येक के अंदर एक एक के अंदर बांटेंगे। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। और समूह द को दूध या चाय की कुछ बूंदें दें। अब छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने को कहें, और क्या कण जल में दिखाई देते हैं क्या। अगला है, अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और उसके बाद में इसको सामने से देखें, और क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है क्या। अगला है, अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें और इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें, और क्या मिश्रण स्थिर है, या फिर मिश्रण के स्थिर होने के बाद में कुछ समय के बाद में कण बैठना शुरू करते हैं, है ना। अगर मिश्रण को छान ले तो क्या छानक पत्र पर एक कुछ विशेष मतलब कुछ शेष बचता है, यानी कुछ बचता है। नेक्स्ट है, कक्षा में परीक्षण पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाएं। मत का मतलब वोटिंग करें का प्रयत्न करें। अब यहाँ पे अपने पास में इसको समझना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है। देखो कंडीशन क्या है, उसने बोला है कि आप एक काम करो, कक्षा को है ना, कक्षा के अंदर है ना कुछ बच्चों का समूह बना लो, ABCD बोल दो या फिर क ख ग बोल दो। उसने बोला A B C और D बोला है। जो कि अपन को पदार्थों की शुद्धता के बारे में पता लगाना है कि शुद्ध का मतलब ये हो गया कि वो शुद्ध है या अशुद्ध है। अगर शुद्ध होने पर कैसी स्थिति दर्शाता है, अशुद्ध होने पर कैसी स्थिति दर्शाता है। तो देखो, ए वाला जो है A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप और D ग्रुप हो गया। इन प्रत्येक को एक एक चीज बोली गई है। सबसे पहले क्या बोला गया है, A ग्रुप को बोला गया है कि आप कॉपर सल्फेट ले लो, कॉपर सल्फेट। लेकिन कॉपर सल्फेट के अंदर भी क्या बोलना चाह रहा है, कॉपर सल्फेट के अंदर भी बोलना चाह रहा है उसके क्रिस्टल्स देने हैं आपको, ठीक है ना। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, क्रिस्टल, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बी के अंदर क्या बोला जा रहा है, कॉपर सल्फेट, सेम कॉपर सल्फेट ही देना है, कॉपर सल्फेट ही देना है। लेकिन उस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नहीं देना। क्रिस्टल का मतलब तो हो गया कुछ टुकड़े, जैसे शक्कर का टुकड़ा होता है ना, उस टाइप से क्रिस्टल का मतलब हो गया टुकड़ा। लेकिन आपको कॉपर सल्फेट अब भरपूर मात्रा में देना है, यानी पूरा देना है, ठीक है ना। और उसके बाद में सी के अंदर बात करो तो सी के अंदर ये बोलना चाह रहा है कि जैसे आप अपने फॉर एग्जाम्पल आटे की बात कर लो, आटा दे लो, ठीक है ना। आटे के बाद में चौक ले लो, चौक जो होता है ना अपन जो अपन लिखने में इस्तेमाल करते हैं वाला चौक। और इनका क्या करना है, अपन को चूर्ण लेना है। चूर्ण का मतलब हो गया इसका पाउडर लेना है। और उसके बाद में डी के अंदर क्या लेना है, एक शाई लेनी है अपन को, ठीक है ना। शाई ले लो, या फिर अपने पास में कपड़े धोने के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं ना नील, वो नील ले लो, ठीक है ना। ये 4 कंडीशन आ गई अपने पास में। अभी 4 कंडीशन में वो बोलना चाह रहा है कि आप एक बीकर लो, उस बीकर के अंदर क्या करो आप है ना, इसके अंदर वाटर भर दो, पानी भर दो, ठीक है ना। और उसके बाद में आप क्या करो, एक है ना कांच की एक छड़ ले लो, कांच की छड़ ले लो, ये कांच की ट्यूब टाइप होती है ना, वो ले लो। वो लेने के बाद में आप क्या करो, उसको है ना क्या करो, इस ट्यूब को इतनी लंबी ले लेते हैं, ठीक है, ये ले ली। और उसके अंदर है ना ये ए वाले को बोलो, ए वाला अपने ग्लास में डाले, बी वाला अपने ग्लास में डाले, सी वाला अपने ग्लास में डाले और डी वाला अपने ग्लास में डाले। तीनों की कंडीशन में क्या क्या होता है देखो। अगर कॉपर सल्फेट के अगर क्रिस्टल्स है, अगर क्रिस्टल्स का मतलब मैं ले लूँ कुछ कुछ ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स हो गए, ठीक है ना, ये क्रिस्टल्स हो गए।
इन क्रिस्टल्स को मैं जब मिलाऊंगा तो मिलाने के बाद में क्या होगा, अगर ये पूरी तरह से प्योरली सॉलिड होंगे ना लोहे की तरह के, तो ये तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, पिघल ही नहीं पाएंगे। लेकिन कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स है तो सीधी सी बात है, कॉपर प्लस सल्फेट इन दोनों का मिक्सअप है और वो वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कॉपर सल्फेट की ये जो होंगे ना, ये इसके अंदर पिघलना शुरू हो जाएंगे, पिघलेंगे इसमें। पिघलने के बाद में क्या होगा, जैसे कॉपर सल्फेट है ना वाटर के साथ में, यानी अगर मैं इसका केमिकल तरीके से लिखूं तो कॉपर सल्फेट को अपन क्या लिखते हैं, CuSO4 इस तरीके से। तो देखो CuSO4 है, उसको मैं किसके साथ में मिला रहा हूँ, वाटर के साथ में, और वाटर को अपन क्या लिख सकते हैं, H2O लिखते हैं, तो प्लस H2O करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको H2O को करूंगा तो इसका मतलब कॉपर सल्फेट हो गया, ये एक तरह से क्या हो गया, बेस हो गया। आपने सुना होगा एसिड और बेस का मीनिंग क्या होता है, एसिड एक अलग चीज होती है, बेस एक अलग चीज होती है। एसिड और बेस जो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मतलब एक दूसरे को नेग्लेक्ट करने के लिए होते हैं। ऐसे कॉपर सल्फेट अपने पास में क्या बेस है, तो ये जो बेस होगा ना, ये वाटर के साथ में मिल रहा है। जैसे ये जब मिलेंगे तो मिलने के बाद में एक अलग टाइप का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे एक वर्ड बोला, सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का मीनिंग हो गया विलियन। इसका मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के अंदर मिक्सअप होने के बाद में एक घोल तैयार कर रहा है, वो घोल को अपन बोलेंगे हिंदी के अंदर अपने पास में तनु, और तनु को अपन विलियन भी बोल सकते हैं, और विलियन को अपन इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो कुल मिला के ये दोनों मिलने के बाद में क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि ए के पास में क्या बना, तो ए के पास में सॉल्यूशन बना। पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई। लेकिन जो ये सॉल्यूशन बनेगा ना, ये ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, गाढ़ा का मतलब ये हो गया कि मतलब हैवी नहीं बनेगा, बिल्कुल हल्का सॉल्यूशन बनेगा। वहीं पे फिर उसके बाद में बात, क्योंकि क्या होगा, एक होता है अपने पास में डाइल्यूट यानी तनु, एक होता है विलियन, है ना। ये दो बात ध्यान रखने, विलियन का मतलब हो गया सॉल्यूशन तैयार हो जाना, एक होता है तनु, तनु का मतलब हो गया डाइल्यूट होना, मतलब मिक्सअप हो जाना, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको सॉल्यूशन के साथ में है ना अपन पास में या करके मैं लिख रहा हूं, आप इसको है ना डाइल्यूट भी वर्ड लिख सकते हो, डाइल्यूट, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन ज्यादा मात्रा के तौर पर लिख दिया है इसको। अगला आता है अब अपने पास में कॉपर सल्फेट पूरा, यानी भारी भरकम, ऐसे समझ लो जैसे कोई अपने पास में मुट्ठी भर के ले लिया, मुट्ठी भर के अपन ने भर दिया, क्रिस्टल्स नहीं है मैं बोल रहा हूँ, पूरा पाउडर का चूनी है उसको पूरा भर दिया। जैसे ही मैं उसको पूरा भरूंगा तो कुल मिलाकर अब इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर के अंदर अपने पास में वही अपने पास में सॉल्यूशन, ये वाटर हो गया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, पूरे पाउडर को यहाँ भर दिया। जैसे मैं भरूंगा तो आपके पास में सीधे सी बात है कि इसके अंदर क्या गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। गाढ़ा सॉल्यूशन तैयार हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया प्रॉपर तरीके का सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, डाइल्यूट तैयार नहीं हो रहा है, सॉल्यूशन तैयार हो गया यानी विलियन तैयार हो गया। तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को अपन बोलेंगे विलियन, ये बोलते हैं विलियन। बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इसको डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब हो गया अपने पास में तनु, ठीक है ना। ये पहली कंडीशन के लिए, ये दूसरी कंडीशन के लिए हो गया। अब आता है आटा और चौक। अगर मैं आपको बोलूं कि एक है ना आटा और चौक है, उसके ऊपर आप क्या करो, 4-5 बूंदे है ना क्या करो, पानी की टिप डालो। जैसे आप पानी की टिप डालोगे तो क्या होगा, क्या पानी आपको दिखेगा, क्या पानी नहीं दिखेगा, पानी वो सोख लेगा पूरी तरीके से। हाँ लेकिन ये जरूर है, जहां पे उस जगह पे, जिस जगह पे है ना उसने अपने आप को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने का मतलब है उस पानी को सोख लिया है ना, वो अपना अस्तित्व छोड़ देगा कि हाँ इस जगह पे कुछ ना कुछ था। तो कुल मिला के अपने पास में जैसे इमेजिन कर लो, ये अपने पास में मैं आपके सामने ये कंडीशन रख रहा हूँ, ये अपने पास में एक आटे का ढेर है यानी चूर्ण है ना, उसके ऊपर से मैंने क्या करा, अपने पास में पानी की बूंदे डाल दी। जैसे मैं बूंदे डालूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, अपने पास में निशान सा बन जाएगा। तो निशान सा बनने का मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया, इस चूर्ण ने क्या करा, उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसकी लिक्विड फॉर्म को ऑब्जर्व किया। तो इसका मतलब ये पता चला अपन को कि आटा और जो चौक होता है ना, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब को 2 वर्ड से लिखेंगे अपन, एक होगा अपने पास में सस्पेंशन, एक वर्ड लिखेंगे अपने पास में एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब। इन दोनों में से कोई भी आप एक लिख लो। अब आप बोलोगे कि हिंदी में भी बता दो, तो हिंदी के अंदर आप इसको लिख सकते हो निलंबन। ये ध्यान रखना, ये आपके एनसीईआरटी किताब के अंदर है ना आपके लिखा हुआ है। निलंबन का मतलब क्या होता है, निलंबन का मतलब होता है एक ऐसा पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, दूसरे पदार्थ को एब्जॉर्ब कर ले, उसे अपन निलंबन बोलते हैं। अब यहाँ पे वो एक बड़ा आएगा विले, विलियन में, विलियन के अंदर है ना एक विले क्या होता है और एक विलायक क्या होता है, वो बात की बातें आ जाएगी, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझा दूंगा। बाकी इसके अंदर आटा और चौक के बारे में बात होगा तो उस कंडीशन में आपको बोलना है या तो सस्पेंशन या फिर एब्जॉर्ब, और उसको हिंदी में बोलते हैं निलंबन, ठीक है ना। उसके बाद में आता है अपने पास में शाही या फिर अपने पास में नील। मैं आपको बोलूँ अगर अपने पास में एक है ना बाल्टी है, यानी फॉर एग्जांपल ये अपने पास में मग है, इस मग के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ कि 2 बूंद है ना आप सिर्फ नील के डाल दो, जैसे ही 2 बूंद डालोगे ना, फट देने से वो नील कितनी तेजी से फैलेगी,
और पूरे जो है ना वाटर के अंदर पूरी फैल के है ना उसका कलर चेंज कर देगी। हाँ, उतना नहीं कर पाएगी जितना उसकी 1 या 2 बूंद करेगी। वहीं पे मैं बोलूँ 10 15 20 बूंद डाल दो, फिर वो बहुत ज्यादा कलर को स्पेंड कर देगी। इसका मतलब वो क्या हो रहा है, अपने पास में एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंड होने का मतलब हो रहा है फैल रही है। एक होता है एब्जॉर्व करना, एक होता है एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंड करने का मतलब हो गया अपने पास में फैल जाना। तो इसका मतलब शाई और नील की कंडीशन में क्या होगा, पानी के अंदर पूरी नील फैल जाएगी। तो फैलने की कंडीशन को अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैं इसको लिख देता हूँ। या डी के अंदर, डी की कंडीशन के अंदर आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो एक्सपेंड। और एक्सपेंड को ही अपनी इस विज्ञान की भाषा के अंदर लिखा हुआ है या करके, वो लिखा है कोलाइडी विलियन। कोलाइडल 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 करके लिखा हुआ है। हाँ, कोलाइडल ही लिख लो आप, कोलाइडल ही वर्ड है, ठीक है ना। इसको कोलाइडल विलियन बोल दो, कोलाइडी सॉल्यूशन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना। ऐसा बोल सकते कोलाइडल वर्ड ध्यान रखना बस अपन को। तो अपने पास में अपन को पता चल गया है, शाई के बारे में बात आ जाए या फिर शाई हो जाए या फिर नील के बारे में बात आ जाए तो अपन को कोलाइडल विलियन की बात आएगी। फिर उसके बाद में अपने पास में बात आ जाए, अपने पास में ये चौक के बारे में बात आ जाए या फिर अपने पास में आटे के बारे में बात आ जाए तो सीधा सीधा निलंबन का बात हो जाएगा, यानी एब्जॉर्ब करने का मतलब सस्पेंशन हो गया। और उसके बाद में अगला बोलूँ मैं, अगर कॉपर सल्फेट के चून की बात करूँ तो कॉपर सल्फेट का चून अगर किसी वाटर के अंदर मिलाया जा रहा है तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा। और वहीं पे उसके क्रिस्टल्स मिलाए जा रहे हैं, यानी छोटे छोटे टुकड़े मिलाए जा रहे हैं, तो वो एक तनुकृत हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस टॉपिक का मीनिंग था। मतलब तो अपन को ये पता चला कि क्या शुद्ध पदार्थों को अशुद्ध रूप में जब बनाते हैं तो क्या वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं क्या, ये अपने पास में मेन टॉपिक है। अपन क्या धीरे धीरे फिर अपन सीखेंगे कि हाँ एक चीज से दूसरी चीज कैसे बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो अगला क्या बोलना चाह रहा है अब उसके बाद में, देखो अगला ये बोलना चाह रहा है, मैंने आपको बता दिया था, देखो समूह अ और समूह ब वो दोनों क्या बनाएंगे, विलियन बनाएंगे। मैंने पहला वर्ड बता ही दिया था आपको, एक डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट के बाद में विलियन, विलियन का मतलब सॉल्यूशन हो गया। अगला बोल रहा है समूह सा, एक निलंबन बनाते हैं, निलंबन को मैंने लिख ही दिया, सस्पेंशन और ऑब्जर्व कहते हैं। और समूह द एक कोलाइडी विलियन बनाएंगे। कोलाइडी विलियन का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसी को समझाने के लिए देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। देखो डायग्राम के अंदर क्या कर रखा है, एक छानक पत्र, यानी अपने पास में क्या किया, एक है ना थोड़ा सा है ना गोल आकृति का है ना, एक है ना छन्नी ले ली। उस छन्नी को दो आकृति के, एक है ना कोण की आकृति में, मतलब जिसे बोलते हैं शंकु, शंकु की आकृति में काटा। और काटने के बाद में क्या करा, इसको है ना ऐसे डायरेक्शनली में अगर मैं आपको बोलूं तो एक है ना क्या ले ली, एक निप ले ली, निप बोल दे या फिर एक ट्यूब बोल दो, ट्यूब ले ली। ट्यूब लेने के बाद में मैं इसको एक इनडायरेक्टली मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ ना। आप क्या करो, गंदा पानी है, गंदा पानी को क्या करो आप है ना, एक है ना छन्नेदार है ना कोई एक छन्नी टाइप में है ना, उसमें है ना क्या करो, गंदे पानी को आप डालो। जैसे गंदे पानी को डालोगे, डालने के बाद में क्योंकि उसमें वो दुनिया भर की अगर गंदगी भरी हुई हो ना, तो आप क्या करो उसको है ना नॉर्मली निचोड़ के, बस एक निचोड़ो भी मत, एक नॉर्मली तौर पे ऐसे लटका दो। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि उसके स्टेप्स बढ़ा दो छन्नी के। एक छन्नी में तो रख ही दिया है, उसके बाद में 2 3 4 छन्नी और रख दो। ऐसे करने के बाद में आप देखोगे कि बूंद गिरेगी, पहली से दूसरी छन्नी पे, दूसरी से तीसरी छन्नी पे, तीसरी से चौथी छन्नी पे। आप देखोगे एक कंडीशन ऐसी आएगी, कहाँ पानी का कलर क्या था और कहाँ पानी का कलर क्या हो जाएगा। एक गंदा पानी ऊपर की फॉर्म के अंदर था, वो नीचे छन छन के जब नीचे आएगा ना, तो वो नीचे आने के बाद में प्योर वाटर मिलेगा। ये जंगलों के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, जहाँ पीने के लिए पानी चाहिए होता है, जहाँ पे नदी वगैरह नहीं बह रही होती है ना, जंगल पूरा सूखा होता है, बीजड़ होता है, उस जगह पे वहाँ पे पानी पीना होता है। तो पानी को पीने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कोई भी गंदा नाला का पानी वगैरह होता है ना, तो जंगली वहाँ पे जो सर्वाइव करने वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसा इस्तेमाल करते हैं, छन्नी से छानते हैं, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप। अब मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर जब छन्नी नहीं होती ना उनके पास में, तो अपने जो क्या होता है, जो जूते के जो सॉक्स होते हैं ना, उस सॉक्स को भी है ना इस्तेमाल करते हैं छन्नी की तरह। अब वहाँ पे सर्वाइव करना है तो जीना तो पड़ेगा, जीने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ अपने पास में जो, क्योंकि अपन को प्रोटीन चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं होना अपन को, वहाँ पे हाइड्रेट होना है। डिहाइड्रेट हो गया ना तो वहाँ पे वैसे ही जान दम तोड़ देंगे, अपन को पानी चाहिए होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में, तो अपने पास में देख लो ये टिप 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 करके है ना, यहाँ पे देख लो पानी इकट्ठा हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से छन रहा है। इस विधि को अपन बोलते हैं छानन विधि। देखो लिखा हुआ है अपने पास में निस्यंदन, यानी छानने की प्रक्रिया, तो निस्यंदन हो गया अपने पास में, ठीक है ना, ये विधि याद रखना। अब हम विलियनों, निलंबनों और कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो अपन ने पढ़ा वो अपन ने क्या पढ़ा, इनके बेसिक एक एग्जाम्पल से समझा। अब इनको और बढ़िया ढंग से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि और कैसे कैसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, कैसे इसको अपन डिटेल के अंदर समझ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो नेक्स्ट है उसके बाद में अपने पास में विलियन क्या है, ठीक है ना। अब अपने पास में यहाँ पे लिखा हुआ है कि विलियन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अब है विलियन, अपने पास में विलियन के बारे में बात आ रही है। विलियन क्या बोलना चाह रहा है, देखो
विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। अब सबसे पहले अपन को यह समझना पड़ेगा कि सममांगी और विषममांगी क्या होता है। देखो, सममांगी और विषममांगी को समझाने का मैं सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ। मैं आपको बोलूँ एक गिलास है, एक गिलास के अंदर मैं आपको बोलूँ कि पानी डालो, पानी डालने के बाद में एक तरफ से उसके अंदर शक्कर डाल दो, एक तरफ से उसके अंदर क्या डाल दो, ऊपर से नमक डाल दो। डालने के बाद में मैं आपको घोल दूँ, घोलने के बाद में वो बोलूँ जो इसके अंदर जो विलयन बना है, सॉल्यूशन तो बन ही चुका है, क्योंकि दो एक से ज्यादा दो पदार्थ मिल चुके तो वैसे ही सॉल्यूशन तैयार हो रहा है। सॉल्यूशन का मतलब विलयन तैयार हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि अगर है ना ये है ना सममांगी है या विषममांगी है, मैं हिंदी में और इंग्लिश में दोनों बता देता हूँ, सममांगी और विषममांगी। सममांगी बोलते हैं होमोजीनियस और विषममांगी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ये बात बड़ी अपन को याद रखना है। होमोजीनियस यानी सममांगी मिश्रण। सममांगी मिश्रण के बारे में बोलूं तो सममांगी को कैसे समझाओगे, तो आप ऐसे समझाओगे, सममांगी मिश्रण वो मिश्रण होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा, यानी दो या तीन, उससे ज्यादा जितने भी है ना पदार्थ हो सकते हैं, कण हो सकते हैं, जो भी डाले गए ना वो सब समान मात्रा में डाले गए। समान मात्रा का मतलब सेम पदार्थ के डाले गए, तो वो अपने पास में सममांगी मिश्रण होते हैं। विषममांगी मिश्रण का मतलब हो गया कि एक अलग पदार्थ उनको मिक्स करके बनाया गया, उसे विषममांगी मिश्रण कहते हैं। क्योंकि मैंने मिश्रण और यौगिक को बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया था, फिर भी मैं आपके है ना जो है ना इंपॉर्टेंट चीजें है ना, मैं उनको बोर्ड के ऊपर लिख के यानी दोनों के बीच में कंपैरिजन करके आपको बढ़िया ढंग से समझा दूंगा। ठीक है ना, ये चीज अपने पास में थी तो मैंने आपको बता दिया सममांगी और विषममांगी का मतलब क्या होता है। बाकी चैप्टर के अंदर धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे क्या बोलना चाह रहा है। अब आगे बोलना चाह रहा है अपने पास में कि विलयन क्या है। मैंने बताया विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सममांगी मिश्रण है। यानी सममांगी मिश्रण का मतलब क्या हो गया, या तो एक ही मात्रा का या फिर दो अलग अलग मात्राओं का मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयन को देखते होंगे, जैसे देखो नींबू जल, उसके बाद में सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण होते हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जैसे ठोस, द्रव और गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन, मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं एक प्रकार से। यानी इनडायरेक्टली आपको क्या बोलना है, विलयन बनाना बस मेरे को। तो विलयन बनाने के लिए अपन ने क्या कर लिया, कोई भी पदार्थों को उठा लिया, उठा के उनको घोल कर दिया, बस ये पहली बात तो ये होगी। दूसरा, अब उसके बाद में बोल रहा है कि पदार्थ किस किस रूप में बन सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस फॉर्म के अंदर बन सकते हैं, एक गैस का दूसरी गैस में मिलना। ठीक है ना, तो ये अपने पास में सममांगी मिश्रण हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगर मैं आपको बोलूँ लिक्विड फॉर्म के अंदर एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड के अंदर मिलना। ठीक है, ऐसे सॉलिड के अंदर बात करूं तो कॉपर का, जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास में कॉपर का जिंक से मिलना, क्योंकि मिश्रण वर्ड बोल रहे हैं अपन। मिश्रण का अंदर क्या होता है, एक ही पदार्थ सॉरी एक अलग पदार्थ एक अलग पदार्थ, दोनों को पदार्थों को मिला के एक नई चीज तैयार की जाती है। ठीक है ना, कंपाउंड और मिश्रण का बहुत अच्छे ढंग से मैंने एग्जाम्पल बता रखा था आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो उसके बाद में क्या बोलना चाह रहा है, उसके बाद बोलना चाह रहा है विलयन के कणों में समांगिकता होती है। समांगिकता का मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ मिक्सअप हो रहा है, तो कौन कितनी मात्रा के अंदर मिक्सअप हो रहा है वो चीज़। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है और यह दर्शाता है कि विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट इनडायरेक्टली कहूँ तो इनडायरेक्टली बस वो इतना सा बोलना चाह रहा है कि क्या जब मैं ना पानी के अंदर जब नींबू मिलाता हूँ तो नींबू की तो दो या तीन ही दो तीन बूंदे मिला देता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बूंदे मिला दूंगा। मिलाने के बाद में क्या पानी के अंदर टेस्ट चेंज होता है क्या, जबकि पानी की मात्रा ज़्यादा है तो भी देख लो पानी का टेस्ट चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनडायरेक्टली अगर बोले तो जब भी कोई सॉल्यूशन तैयार होता है तो सॉल्यूशन तैयार होने के अंदर दो ऐसी परिस्थिति आती, दो ऐसी चीजें होती है जो आपस में एक दूसरे को बताती है कि एक बोलती है कि मैं तुझसे ज्यादा हूं। तुझसे ज्यादा का मतलब हो गया कि मेरे अंदर तू मिल रहा है, ना कि तू मेरे अंदर मिल रहा है। इनडायरेक्टली बस ये बात बोलना चाह रहा हूं। अब उसको मैं किस वर्ड से लिखूंगा, देखना आप यहाँ पे, मैं एक यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे वर्ड लिखूंगा अपने पास में, ये तो मैंने आपको बढ़िया ढंग से समझा ही दिया है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि वो क्या बोलना चाह रहा है कि किस तरह से, तो कभी भी एक सॉल्यूशन तैयार होता है ना, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन हमेशा है ना एक वर्ड बोलता है, क्या बोलता है, सॉल्यूशन मैं तभी बन पाऊंगा जब मेरे पास में एक तो होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। अब आप बोलोगे साहब इसको हिंदी में भी लिख दो। सॉल्यूशन को लिखते हैं अपन विलियन, और जो विलियन होगा ना वो विलियन हमेशा जब भी बनता है ना तो एक बनता है अपने पास में विलय से, एक बनता है अपने पास में विलय के बाद में विलायक से। बस ये दो वर्ड को ध्यान रखना। अब आप ये भी बता दो कि विलायक और विलय क्या होता है। देखो इनडायरेक्टली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये मेरे पास में पानी है, ठीक है ना, ये पानी हो गया, ठीक है, चलो ये मैंने पानी डाल दिया, वाटर हो गया। पहली चीज तो ये हो गया। वाटर होने के बाद में मैं आपको उसके ऊपर से बोलूँ कि इसके अंदर क्या करो आप, है ना, थोड़ा सा शक्कर मिला दो, यानी चीनी शक्कर हो गया। ठीक है, चीनी मिला दी।
अब चीनी जैसे मिलाती होगी तो फॉर एग्जांपल चीनी कितनी मिलाई होगी, जैसे मान लो कि अपने पास में ज़्यादा नहीं तो 500 ml का एक बीकर है, तो 500 ml का वाटर भरा हुआ है। 500 बीकर के अंदर मैंने है ना फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम बोल देता हूँ, 50 ग्राम भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 ग्राम बोल देता हूँ। 25 ग्राम आपने क्या कर लिया, शक्कर मिला दिया, है ना। जैसे आप मिलाओगे तो थोड़ा थोड़ा इसके जो कण हो गए ना, शक्कर के कण, वो इसके अंदर यहाँ पे बैठ जाएंगे। पहले तो ये बैठेंगे। अब बैठने के बाद में आप क्या करोगे, ऊपर से है ना चमचा लोगे, उस चमचे से क्या करोगे आप उसको है ना हिलाओगे। जैसे आप इसको हिलाओगे तो ये मूव कराओगे, तो मूव कराने के बाद में क्या होगा, कण है ना पानी के कणों से टकराएंगे। पानी के कणों से टकरा टकरा के क्या होगा, पानी है ना क्या करेगा, पानी आपके है ना जो शक्कर हो गए ना, उस शक्कर के कण को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा, दो तरीके से। या तो वो खुद आपके है ना कणों को बोलेगा कि भैया तू आपस में टूट जा, कैसे, क्योंकि चारों तरफ से ना पानी का प्रेशर लगेगा। या फिर है ना वो शक्कर जो होगा ना, वो शक्कर डिसाइड करेगा कि मैं पानी को एब्जॉर्ब कर लूँ। दोनों में से कोई एक कंडीशन होती है इस कंडीशन के अंदर। या तो पानी खुद ऑटोमेटिकली आपके कणों को धड़ाधड़ तोड़ता जाएगा अंदर ही अंदर, या फिर क्या करेगा, शक्कर है ना अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, शक्कर का पिघलना तय है। तो शक्कर तो पिघलेगी। तो शक्कर जैसे पिघलती है तो पिघलने के बाद भी क्या होता है, पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है। लेकिन आप उसको जब देखते हो पिघलने के बाद में, तो क्या वो पानी के फॉर्म में ही होती है, नहीं होती है, या फिर शक्कर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। होती तो पानी के फॉर्म में ही है। तो किसकी मात्रा ज्यादा हुई, पानी की या शक्कर की, शक्कर की मात्रा हुई या फिर पानी की हुई है। तो आप क्या बोलोगे, पानी की मात्रा ज्यादा हुई। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर शक्कर घोली गई है, ना कि शक्कर के अंदर पानी घोला गया। तो इनडायरेक्टली बस मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, आपका जो पानी है ना, पानी होगा आपके पास में, ये वाटर का मतलब हो गया अपने पास में विलायक आपका पानी होगा। वहीं सॉल्यूट की बात करूंगा तो सोलू होगा अपने पास में चीनी यानी शुगर। बस कुल मिला के बस मेरे को इतना समझाना था। बस इसके अंदर कभी भी एक सॉल्यूशन तैयार होता है तो वो अपने अंदर दो अस्तित्व को लेकर बैठा होता है। एक बैठा होता है विलायक को, एक लिखा होता है विलय को। ये विलायक का मतलब हो गया अपने पास में सॉल्वेंट, और सोल्यूट का मतलब हो गया अपने पास में विलय, और इन दोनों के मिक्सअप से बनता है अपने पास में सॉल्यूशन, जिसे बोलते हैं अपन विलियन। ठीक है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब मैंने अभी आपको बता ही दिया। जैसे अपने पास में नींबू पानी का एग्जाम्पल हो गया, सोडा वाटर का एग्जाम्पल हो गया, और उसके बाद में अपने पास में शुगर और इसका हो गया एग्जाम्पल हो गया, चीनी का एग्जाम्पल हो गया, दुनिया भर के एग्जाम्पल है इसके। ठीक है ना। तो ये मेन जो इंपॉर्टेंट बातें थी ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है ना। लगातार आप मेरे साथ में बने रहिए। अब मैं लगातार आपको धीरे धीरे फटाफट से किताब की स्टेप्स को, जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब के अलावा ज़्यादा अपन को पढ़ना नहीं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी बतानी है। फिर उसके बाद में अपने पास में जो भी मेरे पास में समझाने का मेथड होगा, मैं उसको बढ़िया ढंग से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। हाँ, ये बेसिक जो मेन बातें हैं ना, इस पर ज़्यादा अपन फोकस करेंगे। अभी अपन ने देखो, मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो अपन ने पदार्थ की स्थिति, पदार्थ के प्रकार पढ़ लिए, वही सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में अपन ने ये भी देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस के अंदर भी एक शुद्ध और अशुद्ध की स्थिति आती है। शुद्ध और अशुद्ध की स्थिति के बाद में फिर अपन ने दो वर्ड और पढ़े। क्या पढ़े, एक पढ़ा अपन ने यौगिक, एक पढ़ेगा अपन ने मिश्रण। ये दो वर्ड और पढ़ लिए। फिर उसके बाद में अपन ने ये भी देख लिया कि साहब कोलाइडी विलन क्या होता है, कोलाइडी विलन के बाद में सॉल्यूशन क्या होता है, और एक अपने पास में निलंबन यानी एब्जॉर्बर क्या होता है। ठीक है ना। तो इनको मैं है ना और बढ़िया ढंग से कंपैरिजन करके आपको बढ़िया ढंग से समझाऊंगा। ठीक है। तो मेरे साथ में बने रहिएगा। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।